न्यूट्रिशन ना सिर्फ प्रेगनेंसी बट हम लोगों को न्यूट्रिशन ऐसे भी डे टू डे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम जो देखते हैं, जो हम लोग फूड हम खाते हैं, वो फूड में जितना न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए उतना क्वांटिटी में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसकी वजह से हमें बीमारियां होती है, राइट। अगर कोई भी डिफिशियंसी अगर हमें आज पता चल रही है हमारी बॉडी में है, तो वो 10 आने वाले 5 से 10 साल में एक बीमारी के रूप में हमारे सामने आएगी, राइट। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले और अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, ताकि डिसीजेस से लड़ने की हमारी बॉडी में ताकत हो, इम्यूनिटी हो हमारी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम जैसे देखते हैं कि ये अगर एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर जरूरी है, तो आप ये सोचिए कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो कितना ज्यादा जरूरी होगा, राइट। क्योंकि प्रेगनेंसी में उन्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे की भी ध्यान रखना होता है और उनको भी न्यूट्रिशन देना होता है ना, तो हमारा बॉडी में न्यूट्रिशन की नीड डबल हो जाती है, राइट। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि न्यूट्रिशन का क्या नीड होती है प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ में, और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो आज हम जानेंगे। हमारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, आज हम उनको इनवाइट करेंगे, डॉक्टर हर्षा हिंदुजा, है ना। वो गायनेकोलॉजिस्ट है और आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि न्यूट्रिशन क्यों मतलब जरूरी है। तो ओवर टू हर्षा। Good afternoon, viewers. Good afternoon, Arpita, and thank you so much for having me. So basically, अगर हम देखें न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी, इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। दैट इज, फर्स्ट वन है कि प्री कंसेप्शनल, मतलब प्रेगनेंसी से पहले जो हम न्यूट्रिशन लेना चाहिए ताकि हमारा जो आने वाला ऑफस्प्रिंग हो, जो बेबी हो, वो बहुत हेल्दी रहे, उसको कुछ डेफिशिएंसीज ना हो। सेकेंडली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए। एंड फाइनली आफ्टर डिलीवरी हमको खुद को क्योंकि देखना होता है ताकि हम बेबी का अच्छा केयर कर पाए, तो क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए। हम लोग वन बाय वन एक एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं अभी, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। Viewers, if you have questions, you can ask me directly. No problem with this. Before pregnancy या प्री कंसेप्शनल जो न्यूट्रिशन होता है, दैट इज कि लाइक हम लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। अभी हम लोग इतने एडवांस्ड हो गए कि हम लोग नहीं बोलते कि बस हो गया, अभी हम लोग प्लान करते हैं। सो पहले तो जो गर्ल्स हैं, जो न्यूली मदर्स हैं या न्यूली वेडिड गर्ल्स हैं, उनको पहले तो देखना चाहिए कि वेदर दे आर मेडिकली फिट और नॉट फॉर प्रेगनेंसी। बहुत बारी कुछ कुछ चीजें रहती हैं हम लोगों में जो छूट जाती हैं, मेडिकल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च के इन्फेक्शन हो गए। बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं वो लोग टीन एज में ही उनको एनीमिया होता है, जस्ट टू मेंटेन देयर वेट वो लोग डाइटिंग के तरफ जाते हैं और वो लोग सारे जो मल्टीविटामिन है उनकी डेफिशिएंसीज लेके बैठ जाते हैं, उनको खुद को नहीं मालूम होता ये चीजें। तो बिफोर कंसेप्शन या बिफोर प्रेगनेंसी जाओ लैब में जाके अपने टेस्ट करवाओ, उसके बाद ही यू शुड प्लान फॉर द प्रेगनेंसी। अगर बहुत बारी होता है कि पता ही नहीं होता, एनीमिया है, सिकल सेल है, टॉर्च के इन्फेक्शन हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको लेके आगे जाके बहुत इश्यूज होते हैं। यूजुअली बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम लोग वाया न्यूट्रिशन ठीक कर सकते हैं। जैसे एनीमिया है तो प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट्स देके, या जो कैल्शियम की विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती है, क्योंकि अभी हम लोग फुल कवर करके घूमते हैं खुद को गाड़ी पे भी, तो स्कार्फ की वजह से ना जो सनरेज है वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, और इस वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसीज भी बहुत सारी हो जाती है। कुछ कुछ लोगों में ये होता है कि हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन बहुत ज्यादा होता है, कि कंसीव तो कर रहे हैं लेकिन अबॉर्ट हो जा रहा है, 2 months हो गए, 3 months हो गए, दे अबॉर्ट द बेबी, खुद ही हो जाता है। तो ये एक चीज है जिसको रूल आउट करना पड़ता है। एंड कुछ भी हो, इफ यू आर मेडिकली फिट तो भी go for folic acid. That is the best thing you could start to have. Folic acid usually राइस में होता है, ब्राउन राइस जो हम बोलते हैं। एंड इफ नहीं ब्राउन राइस हम मिल पा रहा है तो ऑफ कोर्स गो फॉर द सप्लीमेंट्स, बहुत जरूरी होता है। फीमेल का होना फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्टली, क्योंकि बेबी आके फीमेल बॉडी में ही रुकेगा, बेबी ने मेल बॉडी में जाके नहीं रुकना। तो
तो इसलिए फीमेल मदर शुड बी स्ट्रांग इनफ टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी टिल 9 months एंड कंटिन्यू हर मदरहुड आफ्टर दैट 9 months. तो फोलिक एसिड द बेसिक थिंग टू स्टार्ट विथ. सेकेंडली विटामिन सी. आपने ये बहुत सुना होगा कि प्रेगनेंसी में हम लोग बहुत सारी मेडिसिन नहीं खा पाते, तो जस्ट अपने आप को इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए विटामिन सी इज द वेरी इंपॉर्टेंट. उसका कभी एक्सेस नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी जो है ना वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है. तो आप एक बार भी यूरिन के ले जाएंगे तो वो उसमें वॉश आउट हो जाएगा. आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे बॉडी में विटामिन सी बहुत सारा हो गया. तो विटामिन सी, फोलिक एसिड, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडरी प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन में से प्रोटीन लॉस होता है. ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट को और डॉक्टर्स को तो पता ही है, बट एज अ ले पीपल, सिंस यूर द पेशेंट, आप लोग को नहीं मालूम होता कि प्रेगनेंसी में प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है विन यूरिन. तो इस वजह से उस प्रोटीन को जगह पे बनाए रखने के लिए, उतना अपने बॉडी में भी और बेबी के बॉडी को भी देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रोटीन कंटेंट अच्छा ले. लेग्यूम्स में ले रहे हो, दाल में ले रहे हो, पल्सेस में ले रहे हो, और प्रोटीन पाउडर में ले रहे हो, दैट्स अप टू यू, बट लेना जरूर है. ये सब चीजें बिफोर प्रेगनेंसी करनी है. जब आप प्रेगनेंसी अटेंड करना चाहते हो तब मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे से लीजिए, इधर वो दही हो, दूध हो, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल क्या डिसाइड करना. एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेगनेंसी में बहुत दवाइयां नहीं कंज्यूम कर सकते. सिंपल वायरल फीवर भी हो गया या सिंपल कफ एंड कोल्ड भी हो गया तो आपको हमेशा मेडिसिन दी जाए, ये पॉसिबल नहीं होता. तो आप ये रखो कि हम पहले से ही स्ट्रांग है, हो भी गया तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा मेडिसिन खाने की. यहाँ पे मैं हर्षा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. जैसे ये सब आपने बताया कि एक फीमेल को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिशन उनको देखने चाहिए, मतलब बिफोर प्लानिंग, राइट? तो ये ऐसा कुछ होता है क्या कि मेल को भी ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको भी कुछ न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए बिफोर प्लानिंग? यस, डेफिनेटली. जैसे मैंने बताया कि यू शुड गो फॉर टेस्ट बिफोर कंसेप्शन. तो मेल्स में एक टेस्ट होता है दैट इज स्पर्म एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस करके वो टेस्ट होता है. तो उसमें हमको पता चलता है कि वेदर द मेल इज फिट फॉर कंसेप्शन, कि वो कंसीव करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा अपनी फीमेल को. तो उसमें अगर मेल को ओलिगोस्पर्मिया है या स्पर्म काउंट की कमी है तो मेल को अश्वगंधा जो चूरन मिलता है या उसके जो हर्ब्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, उसको कंसेप्शन लेना चाहिए ताकि वो स्पर्म काउंट रेज हो. अगर वो रेज नहीं होगा तो मेल कभी भी अपनी फीमेल को कंसीव नहीं करा पाएगा. सेकेंडली उड़द की दाल जो होती है, जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है, जिसकी इडली बनती है, उसको अगर हम 1 चम्मच ही रात को डिप कर दें, वाटर में सोक कर दें एंड मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो उससे भी स्पर्म काउंट बहुत जल्दी रेज होता है. एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट टू रेज. ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट्स खाने से स्पर्म काउंट रेज होगा, बट इट इज सीन इन मेनी रिसर्च पेपर्स की स्पर्म काउंट रेज कर जाता है एंटीऑक्सीडेंट से. ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज स्पर्म काउंट. अभी हाँ, जैसे हम लोगों ने कि अभी बिफोर प्रेगनेंसी हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो देखिए. अब मैं जैसे पूछना चाहूंगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हर एक ट्राइमेस्टर में हम लोगों को क्या क्या चीजें मतलब ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या क्या नीड हमारी बॉडी की होती है हर एक ट्राइमेस्टर में, वो थोड़ा मैं जानना चाहूंगी. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमको बहुत सारे ध्यान रखने होते हैं अबाउट आवर न्यूट्रिशन. तो इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ का होता है. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केयर लगती है. जितनी केयर आप दो उतना जरूरी होता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक तो आपको फोलिक एसिड बिल्कुल कंटिन्यू ही रखना है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, नॉट इवन अ सिंगल डे. एक्चुअली फोलिक एसिड जो है ये बहुत इसेंशियल होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए. एंड जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होना ही ब्रेन से होता है. तो अगर ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें ही ब्रेन डेवलप होता है. इसी को अगर हमने केयर नहीं किया, इसी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगे की प्रेगनेंसी या आगे का जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें बहुत तकलीफें होती हैं.
तो फोलिक एसिड मस्ट है, कभी उसको बंद नहीं करना चाहिए, भूले से भी बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए वो चीजें। सेकेंडली एक चीज जो वुमेन्स कंप्लेन करता है मॉर्निंग सिकनेस, क्योंकि वो कंसीव कर जाती हैं तो उनको वॉमिटिंग नौशिया बहुत ज्यादा होता है, फिर मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा कंप्लेन करती है। तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए इन स्पाइट ऑफ टेकिंग समथिंग एल्स बहुत तकलीफ नहीं है। तो उन लोगों को शुंठी जो होता है उसको विथ हनी लेंगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्टिव शो करेगा, क्योंकि रेगुलरली मेडिसिन लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। आप कितना भी अटेम्प्ट कर लो आप बोर हो जाते हो मेडिसिन खा खा के। ये फैक्ट है, गायनिक का तो बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत देखा है प्रैक्टिस में भी कि हम बहुत मेडिसिन नहीं खाएंगे। तो घर की चीजें कुछ बता दो तो दे लाइक वेरी हैप्पी। शुंठी अगर कंटिन्यू करेंगे हनी के साथ में तो दैट इज वेरी गुड थिंग। प्रेगनेंसी में ना इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मल्टीपल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, एक तो ऐसे ही कम हो जाती है सिंस बेबी जो है ये फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है वो हमेशा फॉरेन बॉडी को बाहर ढकेलती है। बट क्योंकि बेबी बहुत छोटा है एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने ये ग्रेस किया है फीमेल के ऊपर कि वो उस टाइम के लिए उस अपनी जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसकी इम्यूनिटी एकदम से कम हो जाती है, और वो जो बेबी होता है वो बाहर नहीं जा पाता। तो इसलिए बाकी चीजों में भी तकलीफ होती है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो विटामिन सी या तुलसी जो रेगुलरली, अब कैसे वैसे भी खट्टा पसंद ही आता है फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर आप नींबू लेते हो रेगुलरली तो वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। कुछ भी एक्सटर्नल नहीं है वो, घर मतलब बाहर का नहीं लेंगे ना, कोई सिंथेटिक नहीं लेंगे, वो सब कुछ नेचुरल रहेगा, वो शायद बहुत बेटर रहेगा। सेकेंडली नॉर्मल कफ कोल्ड के लिए भी अगर आप तुलसी ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी रहेगी, वो उससे इम्यूनिटी रेज ही होगी अल्टीमेटली। एक और प्रॉब्लम आती है दैट इज कॉन्स्टिपेशन, मैक्सिमम औरतों का रहता है, क्योंकि ये हार्मोनल लेवल की वजह से होता है। जब बीटा एचसीजी बहुत ज्यादा रेज हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन मस्ट है। ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये इंक्रीज बीटा एचसीजी का, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बीटा एचसीजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो ही बेबी को बचा के रखता है अप टिल 4th मंथ। तो इसलिए त्रिफला चूरन लेंगे वो शायद बहुत कन्वीनियंटली ले पाते हैं, इधर विथ हॉट मिल्क और ल्यूकवार्म वाटर, वो सबसे परफेक्ट रहता है। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग लैक्टोलोज सोल्यूशन, वो बहुत स्वीट होते हैं, अभी हर कोई प्रिफर नहीं करता, बहुत बारी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे आप स्वीट नहीं ले सकते। अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को डायबिटीज है तो आप नहीं उसको बोल सकते ना कि मीठा चीज खाओ, तो इसलिए त्रिफला चूरन विल बी द बेस्ट। और जैसे हर्षा, मैंने काफी लोगों से ये चीज सुना है, कुछ लोगों को ये मिथ रहता है कि अगर हम लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो या अगर हम लोग ऐसी कुछ चीजें न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर एक्सटर्नली कुछ चीजें ले रहे हैं तो वो उसका ओवरडोज हो जाएगा या उसका कुछ रिएक्शन हो जाएगा या आदत लग जाएगी। लोगों को मतलब ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आदत लग जाएगी, इट्स जस्ट आपकी बॉडी में वो चीज नहीं बन रही है इसलिए आप उसको बाहर से सप्लाई कर रहे हो। और जहां तक रही प्रेग्नेंट औरत की बात, तो उसको तो वैसे भी ज्यादा क्वांटिटी में ही चाहिए, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे वो आयरन हो, क्योंकि 4th मंथ के बाद वैसे भी जो फीमेल की बॉडी है उसमें जो ब्लड रहता है वो पतला होने लगता है, उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा आ जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा वाटर कंटेंट ना रहे, मतलब ब्लड अच्छा रहे, हीमोग्लोबिन अच्छा रहे, इसलिए एक्सटर्नल आयरन दिया जाता है, इवन गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है। हैबिट तो कभी नहीं लगेगी कोई चीज की, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, हैबिट सिर्फ उनकी लगती जो नशे की गोलियां होती हैं उनकी लगती है। सप्लीमेंट्स कभी भी ये नहीं करेंगे, हैबिट फॉर्मिंग नहीं रहेंगे। तो सर्टन ये थिंग हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। there are certain things that should be avoided during first trimester, ताकि हम अपनी प्रेगनेंसी को बचा पाए। खाना तो सब कुछ है लेकिन उस टाइम पे नहीं खाना होता। आई सजेस्ट पपाया शुड नॉट बी गिव ईटन, क्योंकि पपाया से अबॉर्शन होता है, मस्ट है ये तो। सेकेंडली बनाना, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉफी एंड चॉकलेट सेम अबॉर्शन कॉज करेंगे। ऑयली और स्पाइसी फूड जितना हो सकता है अवॉइड करें, बिकॉज ऐसे ही वॉमिटिंग्स बहुत रहती है, नौशिया बहुत रहता है, तो उस वजह से गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा हो जाता है। जितना आप अवॉइड करेंगे ऑयली स्पाइसी फूड को उतना बेटर रहेगा। सेकेंडली मिल्क,
अवॉइड करना चाहिए। ये शायद नया सुना होगा कि प्रेगनेंसी में कोई मिल्क पीने मना कर रहा है। मैं मिल्क सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मना करती हूँ, क्योंकि गैस्ट्राइटिस रहता ही है इस वजह से। बाद में यू कैन कंटिन्यू। एंड ड्राई फ्रूट, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है उसको, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं वो डाइजेस्ट करने के लिए। तो इनिशियली वैसे ही कॉन्स्टिपेशन है, वैसे ही गैस्ट्राइटिस है, और ऊपर से हम और हार्ड खा रहे हैं, तो बैंड बन जाएगी। सेकेंडली, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड ट्राइमेस्टर कि अब क्या क्या खाना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होता है कि अब हमको बेबी तो कंप्लीटली बन गया, उसके नेज बन गए, उसके उंगलियां बन गई, उसके नोज बन गया, सब बन गया, बट अभी उसका साइज बढ़ता है। अब बेबी का सिर्फ वजन बढ़ेगा और इंटरनल ऑर्गन्स में थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स होंगे। तो अब साइज इंक्रीज होगा तो मदर का भी वेट ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि बेबी साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, ताकि वो वेट इवनली बढ़े। ये नहीं कि सिर्फ हेड बढ़ गया, या सिर्फ आर्म्स बढ़ गए, या सिर्फ लेग्स बढ़ गए। अगर चाहिए हमको कि बेबी इवनली बढ़े, विथ प्रॉपर डायमेंशन में बढ़े, उसका हेड लिम्स प्रॉपरली ग्रो करें, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत एसेंशियल होते हैं। सेकेंडली, क्योंकि साइज बढ़ता है, वुमेन की आयरन सप्लीमेंट्स भी बढ़ जाती है, तो उनको एक्सटर्नल आयरन देना ही पड़ता है, चाहे कितना कर लो, नहीं तो वो एनीमिया हो जाएगा। अब मदर के पास ही ब्लड नहीं है, तो वो थोड़ी अपने बेबी को आगे पुश ऑन कर पाएगी ब्लड के लिए। वो बहुत एसेंशियल होता है। सेकेंडली, क्योंकि वेट बढ़ने लगता है, तो नीज पे, बैक में बहुत प्रेशर क्रिएट होने लगता है, तो उस वजह से फीमेल को कैल्शियम देना बहुत एसेंशियल हो जाता है उस टाइम पे, ताकि फ्रैक्चर्स नहीं हो, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स नहीं हो, ताकि पेन नहीं हो। सिंपल। इस टाइम पे यूजुअली जो फीमेल्स होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, वो इस चीज को लेके, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, सॉरी, बहुत बहुत कुछ रिलीव हो चुकी होती है। तो यू कैन स्टार्ट विद ड्राई फ्रूट एंड ऑल, नॉट टू वरी विद दैट। नेक्स्ट, प्रोटीन पाउडर। बहुत प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बेबी ग्रो करेगा तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ही। हम कुछ भी बनाते हैं तो बाय प्रोडक्ट तो बनता ही है डेफिनेटली। तो वो फिर प्रोटीन लॉस होने लगता है, तो इसलिए प्रोटीन पाउडर अब स्टार्ट करना जरूरी हो जाता है। तो बहुत असेंशियल है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही प्रोटीन पाउडर आप कंटिन्यू करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एम्पल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। वाटर आप जितना ले सकते हो, बहुत, दैट इज फ्री। जितना अच्छा क्लीन वाटर लेंगे उतना अच्छा। फुल डाइट करनी है, एंड ट्राई कि एवरी 2 आवर्ली आप कुछ खा लो। नॉट नेसेसरली खाना खाओ, बट कभी फ्रूट खा लिया, कभी बिस्किट खा लिया। ईट एवरीथिंग, नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत सेफ। अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकाल लिया तो देर आर वेरी लेस चांस कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ गड़बड़ी होनी है। एंड मतलब दैट इज नोन कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ इश्यूज आए, बहुत कम। तो इट्स वेरी सिंपल, मोस्ट सिंपल ट्राइमेस्टर टू बी कंटिन्यूड। थर्ड ट्राइमेस्टर देखेंगे तो दिस इज लाइक कि ये सबसे डिफिकल्ट ट्राइमेस्टर होता है, क्योंकि वेट बढ़ जाता है बेबी का, मदर का वेट बढ़ जाता है, उस वजह से पेन्स बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी बहुत डिफिशियंसीज होने लगती हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी होने लगती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगती है। अगर आपने प्रॉपर आयरन कैल्शियम नहीं खाया है, तो डेफिनेटली थर्ड ट्राइमेस्टर में ये दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आयरन कैल्शियम बहुत अच्छे से कंटिन्यू करिए, प्रोटीन पाउडर अच्छे से कंटिन्यू करिए। सेकेंडली, एक क्वेश्चन ये आता है कि हमको नॉर्मल करनी है। मेरे को लगता है हर किसी को ये रहता है कि हमको नॉर्मल डिलीवरी करनी है, बिना उसके मैरिज और डी मैरिज जाने। तो अगर ऐसा कुछ है, कोई अटेम्प्ट करना चाहती है लेडी जिसको ये है नॉर्मल डिलीवरी का, तो शी शुड गो फॉर घी। स्पेशली मदर इन लॉ बहुत खुशी खुशी खिलाएंगी। गो फॉर घी, वो बहुत अच्छा है, वो लिब्रिकेट कर देगा इनफैक्ट पूरा यूट्रस को, पूरा वजानल ट्रैक को, तो बहुत इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। एंड यस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 7th मंथ से ही करना स्टार्ट कर दो। तो ड्यूरिंग एंडिंग ऑफ 6 मंथ उसको सीख लो, और 7 मंथ से स्टार्ट कर दो, तो बहुत बहुत इजीली आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। थैंक यू हर्षा, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे न्यूट्रिशन जरूरी है और कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, राइट।
यहाँ पे मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है कि ये तो हो गया प्रेगनेंसी में हमें क्या लेना चाहिए और बिफोर प्रेगनेंसी हमें क्या करना चाहिए, राइट? बट ऐसा भी कुछ होता है क्या कि हमें आफ्टर प्रेगनेंसी भी कुछ चीजें कंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि बेबी के होने के बाद जब तक बेबी फीड करता है तब तक उसे सारे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कुछ मतलब करना चाहिए, ऐसा कुछ है? यस डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कहा 3 फेजेस हैं, प्री कंसेप्शनल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। ये बहुत एसेंशियल है, क्योंकि मदर को ही उस बेबी को रेज करना है जितने भी ईयर्स तक के रहेगा। तो मदर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, खुद का अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयरन कैल्शियम तो डेफिनेटली कंज्यूम करना ही है, क्योंकि जैसे वो हील होने लगती है, वेदर नॉर्मल डिलीवरी हो, वेदर ऑपरेट किया हो, सी सेक्शन किया हुआ हो, तो डेफिनेटली ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आयरन कैल्शियम तो हमने 5 डेज, आफ्टर 5 डेज तो कंटिन्यू करना ही है, अप टिल 3 मंथ्स, नॉन मतलब बिना रुके, वो बहुत जरूरी है। सेकेंडली, अब क्योंकि बेबी की नीड्स होती हैं, अब उसको ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर रहना है 6 महीने से, और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर रहना है 6 महीने। तो कैल्शियम बहुत इसेंशियल है। जितना कैल्शियम आप प्रेगनेंसी में खा रहे थे, उतना ही कैल्शियम अभी आपको जरूरत है। ये नहीं कि बेबी बाहर आ गया तो अब मैंने कैल्शियम कंटेंट कम कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन पाउडर की बहुत इसेंशियल होती है। अगर आप लैक्टेशन के लिए शतावरी लेते हैं, जो कि पाउडर्स आते हैं, वो बहुत इसेंशियल होते हैं। उसको, उससे ना लैक्टेशन, ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा, तो बेबी का भी पेट भर जाएगा और आपको भी इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा कि घड़ी घड़ी डिफरेंट पाउडर्स नहीं चेंज करने होंगे, एक ही बार में सारा कुछ। अगर कोशिश करो कि ऐसा पाउडर मिले जिसमें शतावरी कंटेंट, तो वो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारे साथ जुड़ के, और मतलब इतना सारा इंफॉर्मेशन आज मिला, जानने मिला, और समझ आया कि क्या क्या चीजें जरूरी रहती है एक्चुअली, है प्लेजर ना? इज माइन। अब मैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो पूछ सकते हैं डॉक्टर हर्षा से, वो है यहाँ पे आपका मतलब आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। हर्षा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो स्टार्टिंग में आया था। या श्योर। अ, शिवानी जी ने पूछा था, शिवानी सोनी जी ने, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रेगनेंसी के बाद इंटरकोर्स किया जा सकता है? प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंटरकॉर्स अवॉइड करना चाहिए, एक्चुअली नहीं ही करना चाहिए, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सेकेंड ट्राइमेस्टर से यू कैन गो अहेड विद इट, और लास्ट का 1 मंथ छोड़ दीजिए, मतलब 9th मंथ आप छोड़ देंगे, तो 4th मंथ से लेके अप टिल 8th मंथ यू आर फ्री टू डू, एंड विथ प्रॉपर पोजिशंस। ओके, सो किसी और का अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो चैट में डाल सकते हैं, ताकि हम लोग उसका रिप्लाई कर सके। एंड शिवानी जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपका। थैंक यू सो मच शिवानी। और भी किसी के क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं, या फिर वो कमेंट में डालकर रखे, हम लोग बाद में भी उसको रिप्लाई करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि आंसर्स दे सके। हर्षा, आई थिंक कि कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके, शिवानी जी पूछ रहे हैं कि क्या ये पोजीशन परफेक्ट है या नहीं? आपके वुम्ब को इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि यूट्रस पे कोई भी प्रेशर ना पड़े। फिर आपको जो भी पोजीशन कन्वीनियंट लगती है वो कर सकते हैं। ओके, आई थिंक और कोई क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं हैं, तो हम लोग सेशन यहीं एंड करते हैं, राइट? अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच हर्षा कि तुमने अपना टाइम दिया एंड सबको इतना अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया, थैंक यू सो मच।
Pleasure is mine. ओके, चल, बाय बाय। Bye.